ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेसन है हेलो एल्केन और हेलोरीन, लेक्चर नंबर 3 है और टॉपिक है हमारा हेलो एल्केन का नामकरण है। नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स में मोस्टली हम किसका नामकरण करेंगे? मोनो एल्किल हैलाइड का। मोनो एल्किल हैलाइड का। मोनो एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र क्या होता है? RX। RX इसलिए है क्योंकि R जो है वो रेडिकल है, जिसको कहेंगे जिसको एल्किल ग्रुप कहते हैं, और X क्या है? हाइड्रोजन है। मोनो इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन एटम सिर्फ एक है, तो इसे क्या कहेंगे? मोनो एल्किल हैलाइड। अब इसका नामकरण करने की ज़रूरत है। नामकरण किसी का क्यों किया जाता है? जिसे हम पहचान सकें उसको। जैसे हर पर्सन का एक स्पेशल नेम और एक नॉर्मल नेम होता है, वैसे ही कंपाउंड्स के भी दो नेम होते हैं, नॉर्मल नेम एंड आयुपैक नेम। नॉर्मल नेम को क्या कहते हैं? निरर्थक या सामान्य पद्धति। सामान्य पद्धति। और IPSC नेम, जैसे कि नॉर्मल नेम सामान्य पद्धति लाइक हम समझ सकते हैं कि जो घर पे बुलाया जाने वाला नेम होता है, और आयुपैक नेम लाइक स्पेशल नेम जो हम ऑफिशियली अपना फीड करवाते हैं, तो ये एक ऑफिशियल नेम की तरह हम समझ सकते हैं। अब इसको क्या कहते हैं? आयुपैक पद्धति। आयुपैक पद्धति। सबसे पहले सामान्य नाम में सीखेंगे। सामान्य नाम में हमें मोनो एल्किल हैलाइड को क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड कहते हैं। मोस्टली हमें किसका नामकरण करना है? मोनो एल्किल हैलाइड RX का, और इसे सामान्य नाम में क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड कहते हैं। नॉर्मली अगर आपको अभी इतना तो सबको देखिए, अगर कार्बन की एक श्रृंखला दी गई है, मान लीजिए CH2 है, वो CH सिंगल बॉन्ड CH2, अगर जो कार्बन से एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो अगर एक श्रृंखला बना रहा है, तो वहाँ पे कैसे लिखेंगे? आइसोप्रोपिल समूह। आइसोप्रोपिल। साइड चेन अगर एक है तो इसे आइसो कहेंगे, और अगर साइड चेन दो होगी, जैसे कि CH2 यहाँ पर साइड चेन कितनी है? 2 है, तो इसको क्या कहेंगे? नियो कहेंगे। नियो। और 1 2 3 4 है, तो इसको कहेंगे ब्यूटिल। ब्यूटिल समूह। अब इसी तरह से अगर हम एग्जाम्पल करना चाहें, एग्जाम्पल मीन्स अगर आपका एक चेन होगा कार्बन जिससे मान लो यहाँ पर एक Br जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा? आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। क्या होगा? अब ब्रोमाइड है तो इसका ब्रोमो, और हैलाइड में से आइड इसका सफिक्स लेंगे ब्रोमाइड। ऐसे यहाँ पे अगर हम क्लोरीन ग्रुप लगाते हैं तो नियो ब्यूटिल, और इसको कट करके क्लोराइड। तो ये आपका सामान्य नेम हो गया। सामान्य नेम में अगर जिस कार्बन एटम से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है या फिर अन्य से जुड़ा हुआ है, अगर एक उस कार्बन से मेन श्रृंखला के चेन में से किसी भी कार्बन से अगर एक चेन निकली हुई है तो वहाँ पर आइसो होगा, और अगर 2 चेन निकली है तो वहाँ पर नियो होगा। अब यहाँ पर ये तो नॉर्मल नेम हो गया। इसके बाद अब आयुपैक नेम में देखते हैं। आयुपैक पद्धति में नेमिंग करने का एक सिंपल रूल है कि सबसे पहले आपको कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला चुननी होगी। कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला चुननी है। दूसरा नंबर क्या है? आपको हैलोजन एटम को देखना है या परमाणु को देखना है।
जहाँ से नज़दीक होगा वहाँ से हमें नंबरिंग करनी होगी। जहाँ से हैलोजन एटम नज़दीक होगा वहाँ से नंबरिंग करनी होगी। साइड चेन का खुद चुनाव करना होगा। और उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का यूज करना होगा। अल्फ़ा ऑर्डर, सॉरी ये 4th नंबर है। तो कुछ ही अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसी के हिसाब से हम नेमिंग करेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है आपका CH3 CH CH2 Br, और यहाँ पर एक ग्रुप लगा है मेथिल ग्रुप। अब देखिए यहाँ से हम नंबरिंग क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से भी हम नंबरिंग कर सकते हैं। 1 नंबर ये आएगा, 2 3, लेकिन 3 नंबर पे यहाँ पर ब्रोमीन आ रहा है, और यहाँ से कितने नंबर पे आ रहा है, 1 नंबर पे। तो हमें कौन सा चेन सेलेक्ट करना है, जहाँ से हैलोजन एटम आपका नज़दीक पड़े, वो वाला चेन हमें सेलेक्ट करना है। तो ये नंबरिंग हमारी करेक्ट है। तो फर्स्ट पे ब्रोमो है और फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमो है और सेकंड कार्बन पे मेथिल ग्रुप है। अब यहाँ से हमें ये भी ध्यान देना होगा कि ब्रोमो में B पहले आ रहा है और मेथिल में M बाद में आएगा। तो पहले लिखेंगे 1 ब्रोमो। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे मेथिल ग्रुप है, 2 मेथिल। अब जितना आपके ये जो मेन चेन है, मेन श्रृंखला में जितने भी कार्बन है इनको जोड़ेंगे। 1 2 3 कार्बन्स हैं, तो 3 होता है तो प्रोप लिखते हैं, और अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो एन लिखते हैं। तो हो गया प्रोपेन। CH3 CH CH2 Br, और यहाँ पर एक मेथिल साइड चेन में, मेथिल ग्रुप साइड चेन में है। फर्स्ट नंबर पर ब्रोमाइड है, इसलिए 1 ब्रोमो लिखा गया, 2 मेथिल प्रोपेन। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। सेकेंड एग्जाम्पल है CH3 C CH3 CH3 CH2 CH2 I। अब इसमें क्या करना है, फिर से वही हमें करना है। पहले मेन चेन का हमें सिलेक्शन करना है, उसके बाद हैलोजन एटम जहाँ से सबसे पहले आए वो वाली श्रृंखला चुननी है। अगर यहाँ से करेंगे, देखिए अब तो नॉर्मल हो गया, 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है, और अगर यहाँ से करें तो 1 नंबर पे। तो ये हो गया 1 2 3 4। अब 1 नंबर पे आइडो है, और 3 नंबर पे आपके 2 मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं। तो अब आपको ये सोचना है कि आइडो में I पहले आएगा और M मेथिल बाद में आएगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का यूज़ करना है, तो A से Z में I पहले आता है और M बाद में। तो लिखेंगे 1 आइडो। अब 3 पे 2 मेथिल ग्रुप है, 3 डाई मेथिल। डाई किस लिए, क्योंकि 2 मेथिल ग्रुप वहाँ पे हैं, डाई मेथिल। अब मेन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, और किससे सब कनेक्टेड है, सिंगल बॉन्ड से। तो क्या होगा, 4 कार्बन होते हैं तो ब्यूट होता है, और अगर उसमें सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो वहाँ पर एन आपका पूर्व लग्न लगता है, तो ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो गया, 1 आइडो 3 डाईमेथिल ब्यूटेन। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं CH4। ये काफ़ी सिंपल है, Cl। इसमें देखिए कि इसमें क्या करना है, क्लोरीन है तो सिंपली लिख देते हैं क्लोरो, और इसके बाद मेथेन। ए को कहते हैं क्या, मेथेन। सॉरी ये CH3 है। इसके बाद अब नॉर्मल सिंपल करेंगे हम थोड़ा। CH3 CH2 Br, इसको क्या कहेंगे, 1 2 2 कार्बन है और ब्रोमीन लगा है, तो एथिल। सॉरी ये आपका
सामान्य नॉर्मल नेम है एथिल ब्रोमाइड। और आयुपैक नाम क्या होगा? आयुपैक नेम क्या होगा? ब्रोमो एथेन। एथिल इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, एथिल इसलिए क्योंकि ये दोनों एल्किल ग्रुप हैं, ये दोनों एल्किल ग्रुप हैं। एक कार्बन होगा तो मेथिल होगा और दो कार्बन होगा तो एथिल होगा। तो दो कार्बन थे तो एथिल और ब्रोमाइड बाद में लगा, ब्रोमीन बाद में लगा था तो ब्रोमाइड। और आयुपैक नेम में क्या करना होता है? पहले हाइलोजन को लिखना होता है। हाइलोजन लिखे ब्रोमो और उसके बाद एथेन, क्योंकि ब्रोमो पहले इसलिए लिखे क्योंकि बी पहले आता है और ई बाद में आता है। इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल आप देख सकते हो CH3 CH2 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 CH3 CH3 CH2 CH2 Br। अब यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 कार्बन है, 1 पर ब्रोमो है तो पहले लिखेंगे 1 ब्रोमो। 3 नंबर पर 3 डाईमेथिल, डाई इसलिए क्योंकि मेथिल के 2 ग्रुप लगे हैं, मेथिल। 7 कार्बन है तो 1 रहता है तो मेथ, 2 रहता है तो एथ, 3 रहता है तो प्रोप, 4 रहता है ब्यूट, 5 रहता है पेंट, 6 रहता है तो हेक्स और 7 रहता है तो हेप्ट कहते हैं। हेप्ट हो गया और सब किस बॉन्ड से कनेक्टेड है? सिंगल बॉन्ड से। तो क्या होगा? एन, हेप्टेन। समझ में आई बात? इसके बाद है, आप देखो CH3 CH CH3 CH3 CH3, ये आपका आयुपैक नेम है। CH3 CH एक्चुअली यहाँ पे एक क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। CH3 CH 1 2 3। अब यहाँ से भी आपको नंबरिंग करनी। अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? ये ब्रोमीन क्लोरीन बाद में आएगा, लेकिन अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो ये पहले आएगा। तो 1 2 3 4 5 2 नंबर पे क्या है आपका? क्लोरीन है, तो क्या लिखेंगे? 2 नंबर पे क्लोरीन है तो 2 पहले लिखेंगे, 2 क्लोरो। अब 5 कार्बन है तो क्या लिखते हैं? पेंट लिखते हैं। और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन, पेंटेन। इसके बाद एक एग्जाम्पल देखेंगे CH3 CH CH2 CH2 Cl। और क्या यहाँ पे लगा है? एक मेथाइल ग्रुप लगा है। क्या लिखेंगे? अगर नॉर्मल नाम लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? नॉर्मल नाम लिखना चाहिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आइसोपेंटिल। आइसो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन की चेन है, आइसो। अगर यहाँ पे 2 कार्बन, एक ही कार्बन के साथ अन्य 2 कार्बन जुड़े होते तो क्या होता है? नियो होता है। पहले आइसो, फिर कितने कार्बन है इन सब में? 1 2 3 4 5 5 कार्बन है तो एल्किल समूह मान के करते हैं तो पेंटिल होगा, और क्लोरो है तो क्लोराइड होगा। और ये इसी का अगर आयुपैक नेम करें तो 1 2 3 4 ये साइड चेन बन जाएगी। 1 पे क्लोरो है, इसके बाद 3 नंबर पे मेथाइल ग्रुप है, और कितने मेन चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूट, और अगर वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो एन, ब्यूटेन। 1 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन। क्लियर है? अब इसके बाद एक करेंगे हम CH3 CH2 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 CH2, ये काफ़ी सिंपल है। Br, ये सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। Br है तो ब्रोमो लिखेंगे,
या 1 ब्रोमो कर सकते हो, 1 2 3 4 5 पेंटेन, ब्रोमो पेंटेन या 1 ब्रोमो पेंटेन, सिंपल। इसके बाद है CH3 CH2 Br CH2 CH3। 2 नंबर पे क्या है, ब्रोमाइड है। और कितने मेन चेन में कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो हो जाएगा ब्यूट, और ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो हो जाएगा ब्यूटेन। इसी के साथ आपका आयुपैक और नॉर्मल नेमिंग कंप्लीट होती है। कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।